और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहां से लड़ेंगे इस पर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि इस बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने सीएम योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाने की मांग की है। हरनाथ सिंह ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनता की भावनाओं का ख्याल रखते हुए सीएम योगी को मथुरा से चुनाव लड़ाया जाए। इससे पार्टी को यूपी में 160 सीटों पर फायदा होगा। तो सीएम योगी की मथुरा से चुनाव लड़ने की सांसद हरनाथ यादव की मांग का समर्थन भी शुरू हो गया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर की पार्टी है। इसमें संगठन ही तय करता है कि किसको कहां से चुनाव लड़ना है। संगठन ही तय करता है कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाती है। इसलिए आदरणीय योगी जी वो पूरे देश के नेता हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। मथुरा के लोगों ने उनको इनवाइट जरूर किया है कि आप मथुरा से चुनाव लड़ें, तो मथुरा से यदि चुनाव लड़ेंगे तो सौभाग्य होगा मथुरा का। राज्यसभा सांसद हैं हरनाथ सिंह जी, उन्होंने भी जेपी नड्डा जी को पत्र लिखकर मथुरा से चुनाव लड़ने की बात कही। मैं ये कह रहा हूँ, मथुरा वालों ने भी बहुतों ने उनसे मुख्यमंत्री जी से कहा है कि आप मथुरा चुनाव लड़ें, तो हरनाथ सिंह जी ने भी एक पत्र लिख दिया होगा। बहुत लोग उनसे कह रहे हैं इस बात को, और मेरी जानकारी है बहुत लोगों ने कहा है। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, मथुरा से अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, तो सियासी तौर पर बीजेपी का गुणा गणित क्या कुछ नजर आता है? अब तो लगातार यूपी की सियासत को कवर कर रहे हैं। बिल्कुल अनुराग, देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अगला विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ लड़ने वाले हैं, और इस बात की भी प्रबल संभावना है कि जिस जगह से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे वो जगह कोई बड़ा हिंदू धार्मिक स्थल होगा। और देखिए इससे पहले की अगर बात करें तो ये चर्चा उठी थी कि हो सकता है कि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब इस बात की प्रबल संभावना है कि मुख्यमंत्री मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, और अगर हाल के घटनाक्रम पर नजर डालें तो आपने देखा होगा कि भाजपा के जो बड़े लीडर्स हैं वो बार बार मथुरा का जिक्र कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि मथुरा की तैयारी है, तो मथुरा से अगर चुनाव लड़ते हैं योगी आदित्यनाथ तो बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, देखिए उसको धार मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ लोग मानते हैं कि पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की वजह से कहीं ना कहीं जो वहां का जाट वोटर है और जो वहां के लोग हैं उनमें थोड़ी सी नाराजगी है, तो अगर चूंकि मथुरा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं और पिछली बार के परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस वहां पर काफी शानदार रहा था, तो वहां से एक पॉजिटिव मैसेज आ सकता है। एक तो हिंदुत्व का एजेंडा जो है बीजेपी का उसको धार मिलेगी, और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं मथुरा के सहारे पूरे वेस्टर्न यूपी को भी भारतीय जनता पार्टी को साधने में मदद मिलेगी, क्योंकि अगर वहां के लोग योगी आदित्यनाथ को अपने बीच पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो एक पश्चिमी यूपी का जो जाट वोट बैंक है, कहीं ना कहीं उसमें भी जो नाराजगी की बात कही जा रही है, उस नाराजगी को दूर करने में भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलेगी। तो इस बात की संभावना है। हालांकि देखिए सब कुछ पार्टी आला कमान के ऊपर निर्भर करता है कि बिल्कुल, लेकिन अविनाश, आपकी आवाज बीच में रुक गई। एक सवाल जरूर विपक्ष खड़ा करेगा, वो ये कि जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, अभी हमने सुना बस्ती में जेपी नड्डा साहब कह रहे थे कि देखिए 1 करोड़ लैपटॉप बांटे जाएंगे, फिर मथुरा का चयन क्यों? गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है, समझ में आता है, लेकिन अगर मथुरा को चुना जाता है तो फिर विपक्ष एक सवाल जरूर खड़ा कर सकता है भारतीय जनता पार्टी की सियासत पर। आपका रुख करेंगे अविनाश, आगे भी